हजारों में किसी की तकदीर ऐसी, एक रांझा और एक हीर ऐसी। न चाहे क्यों जमाना, चाहे ये मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। पिया पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। पिया पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कि जब आपको तकलीफ होती है ना तो आप भगवान के बिल्कुल करीब होते हो। ये बात भी सही है कि जब आपको दिल में तकलीफ होती है तो आप किसी को नहीं बताएं और भगवान से आप बिल्कुल जो है ना दिल का कनेक्शन जोड़ लें। धीरे धीरे आप भगवान के बहुत करीब हो जाएंगे, बहुत करीब हो जाएंगे, बहुत करीब हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा ना भगवान एकदम आपको अपनी गोद में ले लेंगे। तो जो भी तकलीफ होती है ना आप इंसान को नहीं बोलिए, भगवान से। माता पिता हैं, दुख समझते हैं, लेकिन अगर माता पिता नहीं है तो सीधे भगवान के पास अपने दिल का कनेक्शन रखे, भगवान को याद करें। भगवान के और नज़दीक और इस तरह की जो तकलीफ़ें देते हैं ना इंसान, तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला बंदा है ना भगवान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है और भगवान जो है ना धीरे धीरे और पेशेंस देते हैं, ऊपर से देते हैं कि आप कितना तक। गुलाम हूँ अपने संस्कारों की, गुलाम हूँ अपने संस्कारों की, वरना मैं तो पत्थर को भी टुकड़े बना देती। गुलाम हूँ अपने संस्कारों की, गुलाम हूँ अपने संस्कारों की, नहीं तो मैं पत्थर को भी टुकड़े बना देती। और हाँ, ये जो आपने मेरे टाइटल देखा ये बिल्कुल सही है और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। मैं 4 दिन से कोशिश कर रही थी कि ये वीडियो आपके सामने ले करके आऊँ और बहुत जो लोग हैं ना इस तरह की बातों को जो होता है घर में दबाते हैं और बहुत लोगों की पेशेंस लूज होती है तो YT के माध्यम से लोगों को बताते हैं, क्योंकि YT भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप हमारे फैमिली बन गए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी फैमिली 20,000 की हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि 20,000 से भी ज़्यादा बड़ी फैमिली हो जाए, क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा जीवन में अगर तकलीफ झेलते हैं ना तो कहीं ना कहीं संस्कारों की बेड़ी में आप जकड़े रहते हैं, जिसे आप है ना उस संस्कार के चलते आप हर चीज़ जो है ना मन की बात आप नहीं दूसरे के सामने लेकर के आ सकते। और सही भी है। देखिए सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है, लेकिन अगर जो है ना छल किया हुआ जीवन जो रहता है ना वो कहीं ना कहीं संस्कारों से जकड़ा हुआ रहता है तो आप उसमें ही घूट करके रह जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा है कि आजकल जो है ना खुलकर ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कार हमें नहीं मिली है कि हम उस चीज़ की जो है ना दायरा को लांघ सकते हैं। तो चलिए मैं जो टॉपिक मैंने आज डाला है तो उस टॉपिक पे बात करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि 20,000 की फैमिली से ज़्यादा बड़ी मेरी फैमिली हो जाए। जो मन की बातें हैं ना लोगों तक जो है ना, और लोगों तक जैसे 20,000 हमारे फैमिली हो गए तो मैं 20 नहीं 40,000 फैमिली मैं बनाऊँ, 40-80 हज़ार फैमिली बनाऊँ। तो आप लोग जो है ना अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि मुझे 90% देखने वाले जो है ना जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ओनली 10% जो है जो सब्सक्राइब वाले ही देखते हैं। तो इसका मतलब जो है ना हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो बात मैं कर रही थी कि अगर आपके बेटे हैं, और बेटे और बेटी की मैं बात करूं, आजकल बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो अगर आप बेटे का जन्म देते हैं तो लोग हमारे जो है ना इंडियन कल्चर में ही कहेंगे, अगर बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं वाह वाह बहुत परफेक्ट फैमिली हो गई है। मैं भी माँ हूँ और अगर आप बेटे को जन्म देते हैं ना तो कोशिश करें कि अगर आप उसे पढ़ाते हैं लिखाते हैं और अगर शादी भी करते हैं ना तो आप इतना उसे अगर आप उसे स्टडी करवाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि वो बहुत अच्छी नौकरी करे, जॉब करे, उसके साथ ही आप ज़रूर ये संस्कार डालें कि जो लड़की को लाए उसकी इज्जत करें। क्योंकि सबसे हम लोग दीपावली पूजा करते हैं तो लक्ष्मी को लाते हैं और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, झाड़ू को लक्ष्मी माना जाता है। लेकिन अगर आप घर में स्त्री को लाते हैं, लक्ष्मी को लाते हैं, तो उसे मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब
परेशान किया जाता है। और क्योंकि देखिए पहले अगर शादी होती थी तो लोग दहेज आते थे कि देखो मेरा बेटा को मैंने इतना पढ़ाया तो इतना दहेज होना चाहिए, उसके बाद से उसे प्रताड़ना का शिकार बनाते हैं। और अब तो ये ट्रेंड चल गया है कि शादी भी कर रहे हैं और साथ में जो है ना चुपके बाहर जॉब पे भी रहते हैं, तो इस तरह का रिलेशनशिप भी बना लेते हैं। औरत घुटती है घर में, लोगों से बोल नहीं पाती है क्योंकि हम संस्कारों के दायरे में जकड़े रहते हैं। और जब मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना फ्रेंड्स, तो आप जो है ना एक दूसरे से बात भी नहीं कह पाते, किसको कहेंगे। क्योंकि अगर जो है ना एक वाकया मैं सुनाती हूँ कि एक बेटी थी तो बहुत सारे पेड़ उनके यहाँ था, तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा ये पेड़ जो है ना आप आगे में अच्छा नहीं लगता, पापा आगे जो फ्रंट है ना उसमें हम लोग जो है ना फूल की जो है ना पौधे लगाएंगे, बहुत सुंदर लगेगा। और ये जितने भी आम के पेड़ और ये सब पीपल के पेड़ सामने में है ना पापा, आप क्यों नहीं पीछे में लगा देते हैं तो अच्छा लगेगा, और जो है ना गर्मियों में आम फरेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और आगे में बहुत ज़्यादा अगर पेड़ बढ़ेंगे तो आगे में जो है ना खूबसूरती वो मतलब कवर्ड हो जाएगी पूरी, मतलब घर का जो है ना रौनक जो मतलब थोड़ा सा ये हो जाएगा, पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे। तो उसके पापा ने जवाब दिया कि बेटे ये बहुत 20 साल से पेड़ लगे हुए हैं तो इसे कैसे उखाड़ा जाएगा, और उखाड़ करके हम इसे पीछे लगाएंगे तो ये पेड़ सही ढंग से ये ग्रो कर पाएगा कि नहीं। तो बेटी ने एक ही जवाब दिया कि पापा आप बोल रहे हैं कि 20 साल के पेड़ जो है ना उससे लगाए हैं तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा, मैं भी तो 20 साल की हो गई हूँ, तो आप मुझे पाल पोस करके और किसी दूसरे के हाथ में आप दे दीजिएगा। तो मतलब जो फादर है ना उसके आंख से आंसू गिरने लगी और बोले कि बेटा ये तो मतलब नियम है, ये तो जो संस्कार है ना सदियों से चली आ रही है कि बेटी को हम लोग कन्यादान जरूर करते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अगर आप लोग बेटी को जन्म देते हैं ना, ऐसे घर में डाले, लेट हो नहीं करे शादी, लेकिन ऐसे घर में डाले कि जहाँ पे बेटियों को इज्जत मिले। क्योंकि अगर आप ऐसे घर में डालते हैं ना तो उनके आने वाले संतान भी वही करेंगे जो उनके पूर्वज करते आए हैं। तो इसीलिए जो है ना पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा है ना उसे संस्कार सिखाएं कि बाहर से जो लड़कियाँ आती है तो उसे आप किस तरह से इज्जत करें। और क्योंकि हम संस्कारों के दायरे में रहते हैं, आप जब यंग एज में रहते हैं आप सारे तरह के अयासी करते हैं, उसके बाद किसी लड़की को ला करके आप उसे प्रताड़ित करते हैं, मेंटली टॉर्चर दिया जाता है, लेकिन समाज है लोग नहीं बोल सकते हैं। और मैं ये टॉपिक और लेकर के आई हूँ, मैं बहुत अंदर तक जो है ना मैं हिल गई हूँ, 4 दिन से मैं देख रही हूँ। और मैं बात करूँ हमारी पंजाब की जो है ना सितारा, आप सुन रही हूँ, मैं आपके लिए वीडियो मतलब आपकी वीडियो देखी, कहीं ना कहीं वो मेरे दिल के करीब तक गई है सितारा। लेकिन आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है और जो है ना हस्बैंड की जो है दूसरी शादी आप करवा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा फैसला मैं कहूँगी सितारा, कीप इट अप, बहुत सैल्यूट है आपको कि आपने अपने हस्बैंड को ये डिसीजन दिया। क्योंकि अगर आप जो है ना 13 साल की आपकी शादी है, 3 बच्चे हैं, जो एक बच्चे जो है 12 साल की है, 3 बच्चे हो गए हैं, उसके बाद भी उनका जो अट्रैक्शन है ना, जो मतलब पुरानी जो प्रेमिका 14-15 साल से जो रिलेशन में है, 20 साल से रिलेशन में है, वो फेसबुक पे सर्च करते हैं, नेम सर्च करते हैं, उसके बाद से फिर वो जो है ना मतलब वो रह नहीं पाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें शायद ये कहानी नहीं समझ में आ रही होगी, तो मैं बता दूँ, यास्मीन जो है ना, यासीन सितारा यासीन जो है पंजाब की है, अभी कराची में है। तो उसकी जो मतलब हस्बैंड की बहुत दिन मतलब 13-14 साल से रिलेशनशिप थी, लेकिन अचानक से लड़की जो है ना मतलब कहीं चली गई तो यासीन से सितारा से शादी हो गई। उसके बाद से 13 साल के बाद वो लड़की ने कहीं नहीं शादी किया, उसके बाद से उसका पुराना प्यार जागा। तो यासीन ने दिल पे पत्थर रख करके ये जो है ना हस्बैंड की जो है ना, वो हस्बैंड ने बोला कि मैं शादी करूँगा फिर से उससे। तो बहुत जो मतलब एकदम मतलब आप उनकी वीडियो देखिएगा ना, बहुत मतलब आँख से आंसू गिरेंगे, इतनी खूबसूरत कि शायद जो है ना भगवान ने जो है ना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इतनी खूबसूरत है। और उस बंदे का जिसके 3 बच्चे हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा उसे मतलब शादी करना है और बहुत बड़ा फैसला लिया है उसने। और आगे की ज़िंदगी, अभी तो वो बोलता है कि मैं तुम लोग दोनों को साथ रखूँगा आगे की ज़िंदगी में। यास्मीन ने एक ही बात बोला सितारा ने कि जब आपको तकलीफ़ होती है ना तो आप भगवान के बिल्कुल करीब होते हो। ये बात भी सही है कि जब आपको दिल में तकलीफ होती है तो आप किसी को नहीं बताएं और भगवान से आप बिल्कुल जो है ना दिल का कनेक्शन जोड़ लें। धीरे धीरे आप भगवान के बहुत करीब हो जाएंगे, बहुत करीब हो जाएंगे, बहुत करीब हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा ना भगवान एकदम आपको अपनी गोद में ले लेंगे। तो जो भी तकलीफ होती है ना, आप इंसान को नहीं बोलिए, भगवान से। माता पिता हैं, दुख समझते हैं, लेकिन अगर माता
सुविधा नहीं है तो सीधे भगवान के पास अपने दिल का कनेक्शन रखें, भगवान को याद करें, भगवान के और नज़दीक। और इस तरह की जो तकलीफ़ें देते हैं ना इंसान, तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला बंदा है ना भगवान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, और भगवान जो है ना धीरे धीरे और पेशेंस देते हैं, ऊपर से देते हैं कि आप कितना तक सह सकते हो। तो सितारा, मैं जब से आपकी वीडियो देखी कहीं ना कहीं मेरे दिल को बहुत ज़्यादा टच की। और मैं यही कहूँगी कि जो है ना औरतें जो हैं, महिलाएं हैं, संस्कारों की बेड़ी में जकड़ी रहती है, और आपने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। और शायद और उन्होंने, सब लोगों ने उनसे ये भी सवाल पूछा कि अगर आप हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही है तो वो सारा तैयारी भी कर रही है अपनी वाईटी की कमाई से भी, मतलब बहुत ज़्यादा उनको देखने के लिए लोग जो है ना मेरे सजेशन में आया। मैंने देखा, मैं 4 दिन से बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी जो हर वीडियो का इंतज़ार रहता है कि सितारा किस तरह से आप तैयारी कर रही हो हस्बैंड की दूसरी शादी का। 4 तारीख को शादी है और हस्बैंड बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं मेरी शादी है 4 तारीख को। तो बस मैं ऊपर वाले पे जो है ना, ऊपर वाले बहुत तरह का इंसान बनाते हैं, और ये सितारा के हस्बैंड का जो है ना बहुत, मतलब क्या बोलूँ, भगवान फिर भी सबको अच्छा रखे। अगर दुश्मन भी है ना तो उसे मैं बदुआ नहीं दूंगी, और क्योंकि इंसान का जो है ना कर्म बनाने वाले भगवान होते हैं, अच्छा या बुरा। और अगर आप अच्छा कर्म करते हो ना तो भगवान कहीं ना कहीं अपने पास बुलाते हैं। बहुत रास्ता जाता है, बहुत रास्ते में मरने के बाद भी बहुत सारा रास्ता होता है। तो जो है ना ऊपर भगवान पे छोड़ दे, ऊपर वाले जो है ना वो सब सज़ा ऊपर में देते हैं। लेकिन हाँ, अपनी जो संस्कार है ना, अपने जो माँ बाप का दिया संस्कार को बिल्कुल ख़त्म ना करें। कहीं ना कहीं सितारा को देखती हूँ ना, सितारा तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारे जो अम्मी और अब्बा है ना बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। इतने बड़े हस्बैंड डिसीजन लेने के बाद भी तुम जो हो ना बहुत अच्छी तरह से पेशेंस, और मतलब सितारा बोल रही है मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य को देख करके चुप हूँ, क्योंकि मेरा भविष्य अब बच्चों से है। बच्चों को किस तरह से मुझे देखना है, मैंने बस इसलिए फैसला लिया। और इस तरह के केस 1-2 सामने निकल के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर घर से जुड़ी रहती है। हर 2-4 घर के बाद ये किससे जुड़े रहते हैं, लोग चुप रहते हैं क्योंकि हम संस्कारों के दायरे में जीते हैं, उसे बाहर नहीं लाना चाहते हैं। और तो बस थोड़ा सा मैं जो है ना 2-4 लाइन जो है ना बस सितारा के लिए ही बहुत ज़्यादा मैं, और मतलब उसका जो नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, किस तरह से सितारा ने सजाया, किस तरह से शादी होगी, तो बहुत सितारा, मैं बस आपके लिए वीडियो बनाना चाहती थी। तो अगर आप लोगों को सितारा की वीडियो देखना है तो आप लोग जाके देखिए, उनका नाम है सितारा यासीन। और बहुत इसके साथ ही मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जो है ना, अभी दशहरा आने वाला है, तो दशहरा के क्राफ्ट के साथ शुरू होगा। मैं जो है दशहरा कलर्स पेंटिंग के साथ, ये मेरा फैमिली ब्लॉग में कुछ मन की बातें बीच बीच में मैं शेयर करती हूँ आप लोग से। कहीं ना कहीं आप इंसान खुश भी रहते हो ना, और बहुत सारा चीज़ भगवान अगर आपको हर खुशी भी देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सुख दुख तो लगा रहता है। तो कभी कभी जो है ना आप मेरी फैमिली बन गई हो, तो मन की बातें बीच बीच में मैं लाते रहती हूँ आप लोगों के साथ। मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।